अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आरज़ू अंसारी और आप देख रहे हैं इस्लाम पसंद चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगी, किस तरीके से अदा करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आप लोग जान ही नहीं पाएंगे कि किस तरीके से ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज नमाज अदा करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वुज़ू कर लीजिए, पाक साफ जगह पर मुसल्ला बिछा लीजिए और सबसे पहले नमाज के लिए नियत करना है। नियत दिल के पुख्ते इरादे कहते हैं। अगर आप जुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। तो सबसे पहले नियत करें। नियत इस तरीके से करना है। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहते हुए तकबीर तहरीमा करना है। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जो मर्द हजरात हैं तो वो फ़र्ज नमाज इमाम के पीछे जब अदा करते हैं तो जब वो नियत करेंगे तो नियत में उनको बोलना है पीछे इस इमाम के, मतलब जो नियत करेंगे तो पीछे इस इमाम की नियत को ऐड कर लेना है नियत में। तो ये था मतलब किस तरीके से मर्द हजरात को इमाम के पीछे नियत करना है। तो औरतों को तकबीर तहरीमा करते वक्त इस तरीके से हाथ उठाना है, अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाना है। आपका जो हथेली वो किबला रुख होना चाहिए, कंधे और हथेली के दरमियान फासला होना चाहिए। इस तरीके से औरतों का हाथ होना चाहिए और ये हिजाब या दुपट्टे के अंदर करना है। जब मर्द हजरात तकबीर तहरीमा करते हैं तो वो अपने अंगूठे से कान को टच करते हैं, तो औरतों को नहीं करना है। बहुत सारी औरतें ऐसे ही तकबीर तहरीमा करती हैं, तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही करना है। अब सीने पर हाथ बांध लीजिए, औरतों को सीने पर हाथ बांधना है और जो मर्द हजरात है वो नाभि के ऊपर हाथ बांधते हैं। औरत जब हाथ बांधेगी तो उनका जो लेफ्ट हैंड है यानी कि जो बायां हाथ है वो नीचे और जो राइट हैंड है यानी कि दायां हाथ उसके ऊपर, इस तरीके से हाथ बांधना है और इसे भी हिजाब या दुपट्टे के अंदर कर लेना है। मर्द हजरात का जो हाथ बांधने का तरीका है वो अलग है। वो इस तरीके से कलाई को पकड़ते हैं और ये 3 उंगलियां ऐसे होती हैं, तो वो इस तरीके से हाथ बांधते हैं और नाभि के ऊपर हाथ बांधते हैं। तो औरतों को ऐसे नहीं बांधना है, जैसे बताई हूँ वैसे ही हाथ बांधना है। अब सबसे पहले सना पढ़ लीजिए, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब तौज़ु तस्मिया पढ़ लीजिए यानी कि औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए और 1 मरतबा जो भी आप लोगों को सूरह याद हो उसको पढ़ लीजिए। अब सूरह पढ़ लेंगे तो अब आप लोगों को अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। जब औरतें रुकू में जाएंगे तो उनको सिर्फ इतना झुकना है कि जो उनका हथेली है वो आपके घुटने से टच हो जाए, बस इतना झुकना है, ज्यादा नहीं झुकना है। मर्द हजरात जब रुकू में जाते हैं तो वो अपने घुटनों पर जोर देते हैं और उनकी पीठ सीधी होती है। तो औरतों को ऐसे रुकू नहीं करना है, जैसे मैं बताई हूँ वैसे रुकू करना है। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़िए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठिए और अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाइए। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठें और फौरन अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए और अब अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। अब सना नहीं पढ़ना है, 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए और जो भी सूरह याद हो उसको पढ़ लीजिए। अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाइए। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़िए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठिए और अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे पे चले जाइए। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहिए, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठें और फौरन अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहिए। अब अल्लाह अकबर कहते हुए तशहुद में बैठ जाइए। अब सबसे पहले अत्तहियात पढ़िए, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। जब अशहदु पहुंचेंगे तो अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को उठाना है और अल्लाह पे गिरा देना है। अब आप लोगों को अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है।
अब सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है। क्योंकि जब हम सुन्नत नमाज अदा करते हैं, 4 रकात सुन्नत नमाज अदा करते हैं, तो उसमें चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरह मिलाना ही है। और जब हम 4 रकात फर्ज नमाज अदा करते हैं, तो उसमें जो शुरू की 2 रकातें होती हैं, उनमें सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिलाना होता है। और जब हम तशहुद पढ़ के दूसरे मतलब तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं, तो तीसरी और चौथी रकात में ओनली सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई भी सूरह नहीं मिलाना है। तो अब एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे रुकू में चले जाइए। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़िए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठिए और अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाइए। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठे और फौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए, अल्लाहु अकबर कहते हुए अब चौथी रकात के लिए खड़े हो जाइए। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई भी सूरह नहीं मिलाना है। अब सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाइए। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम पढ़िए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठिए और फौरन रुकू से उठिए और फौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाइए। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए, अल्लाहु अकबर कहते हुए उठे और फौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में भी 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़िए और अल्लाहु अकबर कहते हुए अब तशहुद में बैठ जाइए। अब आप लोगों को अत्तहियात पढ़ना है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब अशहदु पहुंचेंगे तो अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को उठाना है और इल्लल्लाह पे गिरा देना है। अब एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब एक मर्तबा दुआए मासूरा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़्ज़ुनुबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब सलाम फेरना है, पहले दाईं ओर और उसके बाद बाईं ओर। और जब सलाम फेरेंगे तो निगाह कंधे पर होनी चाहिए। मैं आप लोगों को सलाम फेरने का तरीका भी बता देती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो इस तरीके से सलाम फेरना है। अब सलाम फेरने के बाद आप अपने हिसाब से दुआ मांग सकते हैं, मगर बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि दुआ मांगने का तरीका भी बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को दुआ मांगने का तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, 1 मरतबा दुआए मासूरा पढ़ लीजिए और इस तरीके से हाथ रखना है और जो आपकी निगाह है वो आपकी हथेली पर होनी चाहिए। तो आप दुआ इस तरीके से मांग सकते हैं। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा, ऐ अल्लाह हमारी कमाइयों में बरकतें अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे घर में रहमतों के फरिश्ते का नुज़ूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारे घर की परेशानी को दूर फरमा, ऐ अल्लाह खाने पीने और उम्र में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ऐ पाक परवरदिगार हमें झूठ, गीबत, हसद, कीना और बुग़्ज़ और तमाम किस्म की बुराइयों से बचा। ऐ अल्लाह हर घड़ी तेरा शुक्र अदा करने वाला बना दे। ऐ पाक परवरदिगार हमें सच्चा और पक्का मुसलमान बना। ऐ अल्लाह हमें हर घड़ी तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाला बना। ऐ अल्लाह हमें दूसरों की मदद करने वाला बना। हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आलम जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ऐ अल्लाह शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे अता करना आता है, तू हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा।
اے اللہ ہماری دعائیں اپنے رحم و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدقے پوری دنیا میں جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر نیک اور جائز کام میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قسمت بلند کر دے۔ اے پاک پروردگار ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم ان کی درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو لوگ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں ان کے دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اب لاسٹ میں بھی ایک مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے حساب سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ویسے مجھے کامنٹ میں پوچھا گیا تھا اس لیے میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پہ آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھیں گے۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔